सेकुलर शब्द का अर्थ अगर उन्होंने पंथ निरपेक्ष किया, जानते हो क्या मीनिंग है? इसका मतलब है कि भारत को हिंदू राष्ट्र मान लो बनाया गया, तो बनाने के बाद जो हिंदुओं के अधीन जो पंथ रहेंगे उन लोगों के प्रति हमारी नीति पंथ निरपेक्षता की रहेगी। ऐसा उसका मीनिंग है पंथ निरपेक्षता। अब इससे एक सवाल खड़ा हो गया, ये तो हिंदू और हिंदुओं के पंथों के बारे में पंथ निरपेक्ष हो गया। न जो कोई हिंदू है न हिंदुओं का कोई पंथ है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, इसके बारे में क्या करने का? एक सवाल खड़ा हो, एक नया सवाल खड़ा हो गया कि जो मुसलमान है वो पंथ नहीं है, जो सिख है वो पंथ नहीं है, जो ईसाई है वो पंथ नहीं है, जो बुद्धिस्ट है वो पंथ नहीं है, जो जैन है वो पंथ नहीं है, उसके बारे में क्या करने का? इसका पंथ निरपेक्षता में कोई जवाब नहीं। और इसके बारे में कांग्रेस ने भी वही कहा जो बीजेपी ने कहा, जो बीजेपी ने कहा वही कांग्रेस ने कहा। इसका मतलब है बीजेपी और कांग्रेस, कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों का कॉमन एजेंडा है। कांग्रेस ने 67 साल के अंदर 50-55 साल राज किया और कांग्रेस ने ब्राह्मण राज स्थापित किया। आरएसएस और बीजेपी के लोग कह रहे हम हिंदू राज स्थापित करेंगे, कांग्रेस ने ब्राह्मण राज स्थापित किया। अब ब्राह्मण राज में और हिंदू राज में क्या अंतर है? एक सवाल है। ये कांग्रेस के ब्राह्मण राज में और बीजेपी के हिंदू राज में क्या अंतर है? हिंदुओं के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी, कुनबी, मराठा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हिंदू राज का स्लोगन देने का और इन लोगों के वोटों का इस्तेमाल करने का और अल्पजन ब्राह्मणों को बहुजन में लाने का, बहुजन में लाकर वोट लेने का और सत्ता काबिज करने का, सत्ता काबिज करने के बाद मराठा के पिछवाड़े में लात मारने का, कुनबी के पिछवाड़े में लात मारने का, ओबीसी के पिछवाड़े में लात मारने का, नॉमिडिक टाइप के पिछवाड़े में लात मारने का, आदिवासी के पिछवाड़े में लात मारने का, शेड्यूल कास्ट के पिछवाड़े में लात मारने का, यही चल रहा ना? चल रहा कि नहीं चल रहा है? शास्त्री जी, पाटिल साहब, चल रहा कि नहीं? यही चल रहा है। तो ये जो पंथ निरपेक्षता है, ये हिंदुओं के बाहर जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये नीति अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है। ये अस्पष्ट नीति कॉन्शियसली रखी गई है। इसका दूसरा मतलब होता है उन सभी धर्मों के लोगों को खत्म कर दिया जाएगा या उसको मानने वाले लोगों को ये हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि ब्राह्मणों का वर्चस्व स्वीकार करो, नहीं तो खत्म हो जाओ। एक षड्यंत्र इसके अंदर है। मगर सेकुलर शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? फिर सवाल खड़ा हो गया, अगर ऐसा है तो भी सेकुलर शब्द का अर्थ क्या है? सेकुलर शब्द का अर्थ है राष्ट्र का, राज्य का, स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। यह उसका वास्तविक मीनिंग है। देश का कोई धर्म नहीं होगा, स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य के समकक्ष जो भी इंस्टीट्यूशंस भारत में हैं गवर्न बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका कोई धर्म नहीं होगा। और देश को चलाने वाले जो भी होंगे, चाहे किसी भी धर्म के हो सकते हैं, उनको जो राष्ट्र का धर्म है उसका ही पालन करना होगा। उनका जो निजी धर्म है वो अपने घर में पालन करना होगा और जो राष्ट्र का धर्म है उसका ही पालन करना होगा। राष्ट्र का धर्म क्या है? राष्ट्र का धर्म है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना। ये राष्ट्र का धर्म है और इसका धर्म ग्रंथ भारत का संविधान है। स्पष्ट है, लिखित है, काल्पनिक नहीं है, अस्पष्ट नहीं है, स्पष्ट है। इस तरह की बातें डिबेट और डिस्कशन के अंदर पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी और अगर बीजेपी के लोग नहीं कर रहे थे तो कांग्रेस के लोगों को ऐसा करना चाहिए था। मगर कांग्रेस के लोगों ने 42वें संविधान संशोधन में खुद ही पंथ निरपेक्ष कहा
आरएसएस के लोग जो कहते हैं वही बात 42वें संशोधन में कांग्रेस ने कहा। तो कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस में कोई मौलिक अंतर नहीं है। एक राजा राम है तो एक सीताराम है, एक सीताराम है तो एक राजा राम है। काशीराम जी कहा करते थे, एक नागनाथ है एक सापनाथ है। नागनाथ डस ले तो भी मर जाएगा, सापनाथ डस ले तो भी मर जाएगा। तो ये एक ही लोग है। केवल हम बहुसंख्य लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये सारे चोले धारण करते रहते हैं।